Hello students, I am Anil Kumar Tiwari. Welcome to your my YouTube channel Anil Education. My dear students, आज हम लोग कक्षा 9 के रसायन शास्त्र में इकाई 1 हमारे परिवेश के पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। हमारे परिवेश मतलब हम जहाँ भी रहते हैं, हमारे आसपास इर्द गिर्द कैसे पदार्थ पाए जाते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं, इन सभी बातों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। पदार्थ जिसको अंग्रेजी में मैटर बोलते हैं, पदार्थ किसे कहेंगे? दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और जो अवरोध मतलब रुकावट उत्पन्न करे, उसे पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के तौर पर वायु, किताब, लकड़ी, कपड़ा, कागज, बर्फ, जल इत्यादि ये सभी पदार्थ के उदाहरण हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है, वह कितना स्थान घेरती है, वह उसका आयतन कहलाता है। हर एक वस्तु स्थान घेरती है। ईंट, पत्थर, हवा भी स्थान घेरती है। हम किसी खाली बैलून में हवा भरते हैं तो वह जो जितना बैलून गुब्बारा फूलता है, उसके वायु के द्वारा अधिकृत स्थान ही है, उसका आयतन ही है। जिसमें द्रव्यमान हो, द्रव्यमान हर एक, वायु में भी द्रव्यमान है, ईंट में भी द्रव्यमान है, लकड़ी में भी द्रव्यमान है। आयतन हो, अभी आयतन के बारे में बताए हैं, जो जितना स्थान घेरे उसका आयतन है। अवरोध उत्पन्न करे मतलब रुकावट उत्पन्न करे, ये सभी पदार्थ के गुण हैं। पदार्थ से संबंधित ही एक द्रव्य शब्द है। द्रव्य, द्रव और द्रव्य में अंतर है। द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ ही है, जैसे चीनी द्रव्य का उदाहरण है। सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसको साधारण नमक बोलते हैं। चूना, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 आदि द्रव्य के उदाहरण हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग पदार्थ के गुणों के बारे में पढ़ेंगे कि पदार्थ के क्या क्या गुण होते हैं। पदार्थ के निम्नलिखित गुण हैं। पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों का बना होता है। पदार्थ सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे कणों का बना होता है। पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं, लगातार गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे से अंतराणुक आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पदार्थ को भौतिक गुणों के आधार पर मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है, जिसे ठोस, द्रव तथा गैस कहते हैं। सॉलिड, लिक्विड तथा गैस कहते हैं। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हम नोट के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास किए हैं। प्रायः वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पूछा जाता है कि भार के विचार से हमारे शरीर में लगभग कितना प्रतिशत जल होता है, तो हमारे शरीर में भार के विचार से लगभग 70% जल होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं हमारे शरीर में जो पदार्थ के 3 प्रकार हैं, मुख्य 3 वर्ग हैं, वो तीनों वर्ग पाए जाते हैं। ठोस, हड्डी है, दांत है, हमारे शरीर में ठोस के रूप में पाई जाती है। द्रव, जल, अभी बताएं कि हमारे शरीर में 70% जल है, तो द्रव भी पाया जाता है। और श्वसन क्रिया के द्वारा हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, गैसीय रूप भी हमारे शरीर में पाई जाती हैं। इसका मतलब पदार्थ के तीनों भाग जो हैं, ठोस, द्रव, गैस, हमारे शरीर में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पाए जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ऐसा करता हूँ कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। पुनः हम लोग एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, डेट्स ऑल, ओके।